राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर मैं एक नई ब्लॉग के साथ आ गई हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है, आज है मटकोर हम लोग के घर में। तो लड़की की शादी है, मटकोर है। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग का रीति रिवाज कैसा होता है ना। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। और जो हमारे वीडियो पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हमारी जो डेली की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी, है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं कहाँ, विद में, माने जो विद होगी, रस्म होगी, वहाँ पे मैं मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस हम लोग घर से निकल रहे हैं। अब ये जो विद होगी हमारी मटकोर की रस्म, तो हमारे भवन में होंगे, जहाँ पे मड़वा बनता है वहीं पे ये विद किया जाता है। तो हर रस्म घर में नहीं किया गया, सिर्फ हल्दी और मेहंदी की रस्म घर पे हुई। और हम लोग को सुबह में ही जाना था, किंतु शादी के समय इतना काम पड़ जाते हैं लोग को कि थोड़ा बहुत लेट हो ही जाते। थोड़ा बहुत क्या, हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लोग को 10 बजे ही जाना था, किंतु यहाँ पे 12-1 बज गए थे जाने में। और सभी कोई चले गए थे, सिर्फ 4-5 आदमी हम लोग बच गए थे। और यहाँ पे काली मंदिर है, तो यहाँ पे प्रणाम कर रही है मौसी या नेहा। तो यहाँ पे पता नहीं हमारे कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ गई थी, पता नहीं, थोड़ा पिक्चर धुंधला हो गया। तो फिर मैं पोंछ के ठीक की, तो ठीक हो गए। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं भवन में। उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। जो हमारी रस्म होती है विद उद बिहारी में क्या, आजकल विद हर सभी में होते, जो रस्म होते हैं, बंगाली हो चाहे बिहारी हो, सभी में रस्म होते ही है थोड़ा बहुत। तो रस्म को लेकर ही चलना पड़ता है, रस्म से लेकर ही शादी ब्याह होती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं भवन के रूम से। सबको रेडी होके ही आए थे, किंतु मौसी बोल दी थी पहले से कि सभी को रेडी होके ही चलना है। सिर्फ जो रात का फंक्शन होगा माला जय माला का, उसके लिए रेडी हम लोग कपड़े लेकर ही आए थे, यहीं पे रेडी होंगे। तो यहाँ पे जो होते हैं, ये रस्म जो होती है ना, माने क्या बोलते हैं, ये जो कलश है ये पानी से भरा जाएगा। तो ये कुआं के पास किया जाता है, किंतु भवन में कुआं कहाँ से मिलेंगे, कुआं का तो नहीं है यहाँ पे। तो आजकल कुआं नहीं मिल पाते हैं, तो ये यहाँ पे नल था, तो नल को ही पूजा करके यहाँ पे ये पानी कलश में पानी भरा जाएगा। तो नेहा पूजेगी इस माने नल को। कुआं होते हैं, कुआं को पूजा जाता है, तो ये नल को ही पूज रही है। उसमें जो आटा का घोल होता है वो लगाएगी, उसके बाद सिंदूर लगाएगी, वो पूजा करेगी। उसके बाद कलश वो पानी से लेकर, माने वो पानी, हाँ, 1 लोटा पानी लेकर, जो भी हो, उड़द की दाल होती है वो धोएगी। उसके बाद कलश भराएगा। तो ये रस्म बता रही है मौसी लोग, मुझे उतना नहीं पता होता ये सब रस्म कैसे क्या किया जाता है। तो मौसी लोग जानती है, और दीदी लोग आई थी, दीदी लोग जानती है, तो वो लोग ही बता रही है वो। और मैं करते जा रही हूँ, नेहा भी करते जा रही है। और जल्दी जल्दी में मैं साड़ी का जो आंचल है उल्टा ही ओढ़ ली हूँ। तो जल्दी जल्दी करना है। और नेहा को पार्लर भी जाना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे। और पार्लर वाली फ़ोन पे फ़ोन करते जा रही, क्योंकि उनको भी तो टाइम देना पड़ेगा, पार्लर वाली को 4-5 घंटा का टाइम देना ही होता है। उसके बाद ये हमारी विधि शुरू हो गई। यहाँ पे जो उड़द की दाल होती है वो धोआ जा रहा है। 5 औरत मिल के, जो सुहागिन औरत होती है वो मिल के धोएगी। उसके बाद वो रखा जाएंगे, वो उड़द की दाल, ये सब जितना चीज़ होते हैं सब मड़वा पे जाके रखाएंगे। तो यहाँ पे रखा गए, और हमारे कलश भी भर गए हैं, भर के रखा गए हैं यहाँ पे। उसके बाद होंगे मटकोर। तो यहाँ पे तो माटी का जगह नहीं है, माटी कहाँ से आएंगे। तो जैसे भी दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ, जब मौसी जी लोग हो या मम्मी लोग हो, तो कहीं ना कहीं से दिमाग लग ही जाते हैं। यहाँ पे वही बातचीत हो रही, कैसे क्या किया जाएगा। माटी तो है ही नहीं, सब जगह कारपेट बिछा हुआ है और टाइल्स लगा हुआ है। तो जहाँ बड़े लोग होते हैं तो दिमाग लग ही जाती है, हर चीज़ सफल काम हो ही जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है हर काम में बड़े लोग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कि उनका दिमाग से बढ़कर हम लोग का दिमाग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मटकोर का भी रस्म हो गए। माटी कोड़ कर मौसी जी के आंचल में दे दिया गया है। उसके बाद मैं बाबू को बोल रही हूँ, फ़ोटो लेना बाबू, फ़ोटो लेना, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारी रस्म हो गई। उसके बाद में देखिए बोल रही फ़ोटो लो, फ़ोटो लो। तो 5 सुहागिन औरत मिलके कलश उठा देगी।
उसके बाद कलश उठाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये रस्म जहाँ हो रही थी, तो जहाँ ये जो जगह है, ये जगह जहाँ पे स्टॉल लगेंगे खाने पीने का सामान, उसी के साइड में ही नल थे। तो क्या किया जाएगा, सब चीज़ को देखकर एडजस्ट करके हर चीज़ करना पड़ता है। भवन में तो कुआँ या जो भी हो जगह नहीं मिलते हैं, किंतु ये भवन बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। देख सकते हैं आप लोग। ये रात की तैयारी चल रही है, जो जयमाला होगी और बारात आएंगे तो उसकी तैयारी चल रही है, सजावट हो रहे हैं। काम अभी पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे सभी काम पूरे हो रहे हैं। और हम लोग सभी कोई चले आए हैं, और मम्मी लोग मौसी लोग सब कोई सोहर गा रही है, मोहर जो भी हो गीत गा रही है। गाँव के जो होते गीत, गीत हर चीज़ में शुभ होते हैं गाँव घर में। गाँव घर में क्या, आजकल शहर टाउन में भी होते हैं। यहाँ पे विध होके उसके बाद चले जाऊंगी हम लोग मड़वे पे। मड़वे पे 5 सुहागिन मिलके ये कलश को उतारेगी। हमारी लाडो को देखिए, वो भी ताली बजा रही है, वो भी गीत गा रही है। बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा बदमाश भी है। और यहाँ पे जानते हैं क्या हुआ, मड़वा पे लाइट नहीं जलाया, जिसके कारण पिक्चर थोड़ा धुंधला-धुंधला आ रहे हैं। हम लोग बोल रहे थे लाइट जलाने के लिए, तो बोला कि लाइट का अभी कनेक्शन हो रहा है, जिसके कारण लाइट नहीं जला सकते हैं। और यहाँ पे मुझे दान दक्षिणा मिल रहे हैं, जो रस्म होते हैं। रस्म में बहन को ज़्यादा दक्षिणा और हस्बैंड को भी मिलते हैं। तो वो हमको चिढ़ा रहे थे कि तुमको तो बहुत दान दक्षिणा मिल रहा है। तो यहाँ पे दान दक्षिणा हमें मिल रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा कमाई हो गए थे मुझे। तो यहाँ पे सब रस्म माने पानी से निचोड़कर वो कलश को उतारा जाएगा, और माने सभी कोई जो निचोड़ते हैं कुछ ना कुछ हाथ में मुझे देंगे। उसके बाद माने जो कलश लाने का जो होता है, उसका ये रस्म है, उसके कमाई हो रहे हैं मुझे। जो मैं कलश लाई उतना दूर से, उसकी कमाई हो रही है। तो यहाँ पे सभी कोई 5 सुहागन मिलके ये कलश उतारा जाएगा। तो कलश उतर गए हैं, और जो मौसी जी माटी कोड़ के जो लाई थी माने साड़ी में कलश माने मटकोर का, वो भी साइड में रख दी। तो सब यहीं पे होंगे, जो होगा मड़वा पे ही हर चीज़ होंगे। उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे सारे कोई, मौसी लोग यहाँ पे सभी कोई बैठेंगे, डांस होंगे, सभी चीज़ होंगे। तो रात हो गए थे बीत करते करते। तो देखिए सारा डेकोरेशन हो गया है शादी का, सभी कोई रेडी हो गए हैं, हम लोग भी रेडी हो गए। और जो स्टॉल पे लगा हुआ था हर चीज़, वो सब कोई खा रहे थे। और स्टॉल पे बहुत चीज़ थे, चाउमीन थे, मंचूरियन थे, ठंडा था, आइसक्रीम था, और फुचका थे, रसमलाई था, जलेबी, गुलाब जामुन, रबड़ी, गाजर का हलवा, हर चीज़ थे। आप लोग जो चीज़ खा सकते हैं। और खाना में फ्राई राइस था, माने 2-3 रकम का पुलाव थे, और बटर नान था, पनीर का सब्जी था, चना दाल, ऐसी कुछ था, और टिक्की चाट भी था। तो ये सब स्टॉल पे थे। और खाना में तो था ही फ्राई राइस, माने पुलाव, ये सब बटर चिकन, जो भी हो। चिकन नहीं था, नॉनवेज ही थे। माने हमने नॉनवेज नहीं था, वेज थे यहाँ पे। माने नॉनवेज का आयोजन नहीं किया गया था। माने ये जो भवन है, ये मारवाड़ी पंजाबी का यहाँ पे ज़्यादातर शादी होता है, तो यहाँ पे नॉनवेज नहीं बनते हैं, यहाँ पे वेज ही बनते हैं। तो वेज ही थे। तो वेज में भी चाहे जितना भी करिए, बहुत ज़्यादा आइटम हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आइटम था खाने पीने के लेकर, हर चीज़ ही थे, जो चीज़ खोजिएगा हर चीज़ था। रबड़ी, रसमलाई, जलेबी, गुलाब जामुन, सभी चीज़ थे। उसके बाद आखिरकार हमारी लड़की दुल्हनिया रानी रेडी होके आ गई, उसकी एंट्री हो रही है। तो एंट्री के हर चीज़ की तैयारी हो रही है, हम लोग स्वागत कर रहे हैं उसके। अब बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। तो उसकी एंट्री हो चुकी है। और कैमरा वाले लोग ना इतना विरक्ति करते हैं, मत पूछिए। ऐसे करो, वैसे करो, हेन करो, तेन करो, विरक्ति कर देते हैं। और हम लोग तो विरक्ति होते हैं, प्लस जो लड़की होते वो भी विरक्ति हो रही थी, तंग तंग हो जा रही थी। उसको उतारा गया, फिर से उसको गेट के पास लेके जाएंगे कैमरे वाले लोग कि फिर से मुझे वीडियो कैमरा करना है। आप गेट के पास चलिए, वहाँ से चल कर आइएगा। गाड़ी से उतरी सो कैमरा नहीं किए, उसको चला कर भी कैमरा किए। मुझे खांसी हो गया है थोड़ा, मैं खांस रही हूँ। उसके बाद डीजे का डांस देखिए आप लोग।
तो आप लोग डांस उन्स देख लिए। अभी भी हमारी रस्म बाकी है। जो रस्म होती है ये होती है मड़वा पे घी ढारने का रस्म होता है। तो यहाँ पर मम्मी पापा और जो लड़की होती है वो बैठ कर घी ढारा जाएगा, तो घी ढराई का रस्म बोला जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठ गए हैं, तो ये बारात आने से पहले ये सब रस्म किया जाता है। तो यहाँ मौसी जी और ये हमारे छोटे मौसा जी है और ये नेहा बैठी हुई है दुल्हनिया रानी। यहाँ पर रस्म हो रहे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और ये सब रस्म बहुत लेट तक होते हैं। बहुत मंत्र पढ़ा जाता है और बहुत लेट हो जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे कि बारात का आने से पहले हर चीज हो जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर वो लोग का सेवा संस्कार करना पड़ता है, खाना पीना हर चीज देखना पड़ता है। लड़की की शादी में तो हर तरह का बहुत तरह का झमेला होता है, ये करिए वो करिए। शादी ब्याह का घर में तो आप लोग समझते ही होंगे कितना काम होते हैं, कितना हर चीज को लेके चलना पड़ता है हर चीज। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और मौसा जी या मौसी जी बैठकर यहाँ पे घी ढारने का रस्म हो रहे है। तो यहाँ पे ये सब घर से होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है, किंतु हर चीज़ भवन में किया गया है, शादी भवन में होंगे तो इसलिए भवन में ही हर चीज़ हो रहे कुछ कुछ विध। तो उसके बाद और हमारे विध बाकी है, आम बोआते हैं तो आम बोआने का विध होंगे। मैं बोल रही हूँ आम बोआने का, किंतु क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, मैं बोल दे रही हूँ आम बोआने का विध। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे, तो ये लास्ट विध है। उसके बाद हम लोग जाएंगे आम गाछ के पास। जो आम गाछ बहुत अच्छे से सजे हुए हैं। तो चलिए आप लोग को लेके चलते, ये भी विध दिखाती हूँ ये विध कैसे होते हैं। उसके बाद ये जो वीडियो जाएगी, ये वीडियो तो मटकोर और घी ढारने का रस्म का ही होंगे। उसके बाद अभी जयमाला का रस्म बाकी है, जयमाला का वीडियो और किस तरह दूल्हा दुल्हन का स्वागत किया गया वो रस्म सब आप लोग को देखने को मिलेंगे वीडियो में। और थोड़ा लेट जा रही है एडिटिंग करने में, मुझे लेट हो जा रही है, तो मैं धीरे धीरे हर वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी और आप लोग को हर रस्म दिखाऊंगी, किस तरह हम लोग के शादी में रस्म होते हैं, किस तरह क्या नियम होते हैं, वो सब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और सब रेडी हो गई है, तो सब लहंगा को लेकर तंग हो रही है कि कैसे क्या करे, सब लहंगा ही संभाल रही है। और ये फोटोग्राफर वाले भैया लोग को मत पूछिए, जहाँ देखिए खड़े हो जाइए, फोटो खींचना है, जहाँ करना है ये करना है। और हम लोग सभी को ऊपर ताक रहे हैं कि आम गाछ है कि नहीं है, तो ये आम गाछ ही है। तो जहाँ पर बोले स्टॉल लगा हुआ है वहीं पे आम गाछ था, वहीं पे नल था, तो उसी जगह ये विध किया गया है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, लड़की ही पूजेगी, वही आटा का चौरट लगाएगी और सिंदूर लगाएगी, आम गाछ को पूजा करेगी। ये भी विध बारात आने से पहले होता है। कहा जाता है कि शादी से पहले आम गाछ का पूजा करके उसमें जो कच्चा धागा होता है वो धागा बांधा जाता है, 5 बार घुमाकर इनको घुमाया जाएगा और ये धागा को बांधा जाता है। उसके बाद क्या होंगे, धागा को बांधकर उसके पहले पूजा ही हो रहे, आप लोग देखते जाइए विध कैसे कैसे क्या हो रहे। देखिए मैं बोली धागा बांध कर घुमाया जाएगा, तो यहाँ पे धागा को बांधकर कच्चा धागा को 5 औरत मिलकर, शादीशुदा जो औरत होती है वो मिलकर ही करते हैं। उसके बाद ये धागा बांधना हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेहा आम गाछ का गला मिलेगी 5 बार। और फोटो शूट तो कमी नहीं है यहाँ पे, फोटोशूट हम लोग सोच रहे कि जल्दी जल्दी विध हो कि बारात आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएंगे ये विध करने में। और फोटोग्राफर वाले भैया ये करिए, ऐसे खड़े होइए, वैसे खड़े होइए, माथा खराब कर देते हैं, मत पूछिए। तो यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं, यदि वीडियो कैमरा वाले भैया लोग वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे हमारी बुराई कर रही, तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ये सब बात।
तो चलिए बीद करते हैं। हमारा यहाँ पे बीद खत्म हो जाएंगे, ये हमारा लास्ट ही बीद है। उसके बाद दुल्हा बाबू आएंगे, उसके स्वागत होंगे। तो चलिए ये बीद कर लेते हैं। नेहा घुमा रही है, उसके बाद 5 बार गला मिलेगी यहाँ पे माम गाछ में, और यहीं पे हमारी वीडियो भी एंड हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियो, ऐसे भी लंबा हो गई। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।